मैं जोसेफ बारिक, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जो बातें बता रहा हूँ टीचिंग के दौरान, वो है हम इस दुनिया में कैसे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में ये कहा कि चोर केवल चोरी, घात और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्यारे भाई बहनों, बाइबल के बहुत सारे शिक्षाएं हैं, लेकिन अभी जो मैंने बाइबल से सीखा एक बहुत ही बड़ी बात है जिसको मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ। बाइबल में 2 बात कही गई है, वो है हर समय आनंदित रहो। फिर और एक बात कहा गया है कि किसी भी बात का चिंता मत करो। और तीसरी बात कहा गया है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे मन और हृदय को सुरक्षित रखेगा। याद रखिए, पहली बात आनंदित रहो, दूसरी बात किसी भी बात का चिंता मत करो, तीसरी बात तुम्हारे हृदय परमेश्वर की शांति के द्वारा तुम्हारे मन और हृदय सुरक्षित रहेगा। नीति वचन उसका 23:7 में ऐसे लिखा है कि मनुष्य अपने मन में जैसे सोचता है वो ऐसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हृदय में जो सोच है, इसे बिलीफ सिस्टम कहा जाता है कि हम क्या विश्वास करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, हमारे पापों की क्षमा कर दिया है, हमारे रोगों को चंगा किया है क्रूस पे, हमारे श्राप को ले लिया है और हमें एक आशीषित जीवन दिया है। जो यीशु को ग्रहण करता है उसका आत्मा तो जीवित हो जाता है, जिसे नया जन्म कहते हैं, और वो अनंत जीवन पा चुका है। यूहन्ना 3:16, अगर यीशु को विश्वास करने से हम अनंत जीवन पाए हैं। बहुत सारे बाइबल में पद है, यानी हमारी आत्मा और नरक के योग्य नहीं है। हमारी आचरण के द्वारा, हमारी कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पाते, बल्कि यीशु मसीह हमारे लिए जो कुछ कर दिया है उसको विश्वास करने के द्वारा हम उस बहुतायत के जीवन, जिसको यीशु मसीह जिस जीवन के विषय में कहा, अनंत जीवन और बहुतायत जीवन, ये दोनों अलग चीज़ है। अनंत जीवन है मरने के बाद जो मनुष्य उद्धार या परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पाया और उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उसे अनंत नरक में जाना पड़ेगा। ये बिब्लिकल फेथ है, ये अनंत जीवन है। और दूसरी बात, जो बहुतायत की जीवन, ये अनंत जीवन नहीं है, लेकिन एक सुख का जीवन, एक खुशी का जीवन, एक आशीषित जीवन, जिसे यीशु मसीह कहा। तो यीशु मसीह को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा का नया जन्म हुआ है और हम नरक से जय पाए हैं। लेकिन जो बहुतायत की जीवन है, उसे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें दे चुका है। हम दुनिया में जो भी चाहते हैं, धन, आशीष, नाम, जो कुछ, वो सब भली बातें, जो कि अच्छी बातें हैं हमारे लिए, वो सब दिया गया है। लेकिन इसको हमारे जीवन में हम कर्मों के द्वारा हासिल करने के लिए जब कोशिश करते हैं, वहाँ पर टेंशन होता है। देखिए, जो काम किया गया है उसके लिए काम नहीं किया जाता, इसका मतलब है उसके लिए विश्वास किया जाता है। और हम किस चीज़ को विश्वास करते हैं? जो हम जान जाते हैं। तो जो अंदरूनी जानना, इसे हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। ये जो हृदय में जान जाते हैं कि मैं कंगाल नहीं हूँ और मेरे कोई बात की कमी नहीं है और मुझे बीमारी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह मेरी बीमारी को ले लिया है। ये संसार में ये 2 चीज़, स्वास्थ्य और धन का ज़रूरत है, और ये दोनों चीज़ यीशु मसीह दे दिया है। इसको हम फर्स्ट हृदय में बिलीव करना है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाइबल में ये भी लिखा है कि हम दृश्य बातों को देख के नहीं जीते, लेकिन अदृश्य बातों को देख के जीते, क्योंकि अदृश्य बात सदाकालीन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो यीशु को पाता है तो उसके पास शांति है, लेकिन वो जो दृश्य बातों में जीता है, इसलिए उस का शांति जो उसके आत्मा में है उसको वो एहसास नहीं कर पाता है। तो आपको ये कहना है, मैं आनंदित नहीं हूँ, मेरे पास आनंद है, मैं आनंद हूँ, आई एम जॉय। यू हैव टू से दैट। ये आपके स्पिरिट में है, जो कि अदृश्य है। आपकी आत्मा में प्रेम, आनंद, शांति, मेल, शांति को मेल लिखा है, और 9 ऐसी इंग्रेडिएंट्स लिखा है जो कि लव में है। सो हमारे भीतर जब हम आत्मा में नया जन्म पाते हैं तो ईश्वर का प्रेम हमारे भीतर उंडेला गया है।
सो मेरे प्यारे भाई, ये जो नहीं दिख रहा है उसका हम विश्वास करना है कि हमारे पास है। तो मेरे कहने का मतलब आनंदित रहना, फिर किसी भी बात का चिंता न करना, और ईश्वर की शांति हमारे हृदय को सुरक्षित रखेगा। ये क्या है कि आपके विषय में कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के विषय में, मनुष्य के शरीर में यहाँ पर एक ब्रेन है। ब्रेन हमें दृश्य जगत की सच्चाई को मालूमात कराता है। हम मालूम कर पाते हैं दृश्य जगत में क्या है। मेरे पास कंगाली है, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मैं गरीब हूँ, जो कुछ भी आप ये ब्रेन के द्वारा जानते हैं कि मैं बीमार हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अदृश्य सत्य ये है, आपके लिए केवल क्रिश्चियन या यीशु को ग्रहण करने वालों के लिए नहीं, यीशु मसीह सारे संसार के लिए ये चीज़ दिया है। और जब संसार के लोग विश्वास करते हैं कि ये सृष्टि हमारे अगेंस्ट में नहीं है और पॉजिटिव रहते हैं, तो उनके जीवन में ये चीज़ हासिल हो रहा है। और हम भी जो मसीह को पाए हैं, हमारा हक बनता है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो यीशु मसीह जो कुछ भी किया है, पहले हम ब्रेन का जो इन्फॉर्मेशन है उससे अपने माइंड को हम डाइवर्ट करना है। और हमारे जो माइंड है वो एक अदृश्य चीज़ है, ब्रेन की अंश नहीं है, ये शरीर के अंग नहीं है। हमारा जो माइंड है वो हमारे सोल है, हमारे प्राण है। और ये प्राण में माइंड है, हृदय है, बिलीफ सिस्टम है, जिसको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सो हमारे कॉन्शियस माइंड में जिस चीज़ को हम जान लेते हैं, जैसे कि मैं लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं जोसेफ बारिक हूँ, इसको मैं विश्वास करना नहीं करता हूँ, आई नो दैट। उसी तरह आप कंगाल हैं, इसको आप जानते हैं कि मैं कंगाल हूँ, और आपको ब्रेन का नॉलेज मिला, आपको दृश्य बात का नॉलेज मिला। तो आपको यहाँ पर अपने माइंड को चेंज करके आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में ये घुसाना है कि ईश्वर की बात सच्ची है, वो मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है, मेरी बीमारी को क्रूस पे ले लिया है, और मैं कंगाल नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ तब क्या होता है, ये वातावरण में परमेश्वर की आत्मा कहो, या फरिश्ता कहो, या सृष्टि कहो, ये सब आपके सपक्ष में काम करने लगते हैं। तो इसलिए आपको दो चीज़ करना पड़ता है। पहला, उस सत्य को जानना पड़ता है, अपने माइंड को ये कहना है, सत्य के विषय में ज्ञान देना है कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा किया है, मेरे बीमारी को उठा लिया है, मैं कंगाल नहीं हूँ। तो ये जो आप माइंड में देंगे, तो वो माइंड जब हृदय में आपके मन से उतर के हृदय में आता है, यानी माइंड ही दोनों चीज़ है, हृदय भी है और मन भी है। सो जब हृदय में इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मैं आपको एक नया सच बताऊंगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो आपके स्पिरिट में जो सब कुछ प्रभु ने दिया है, वो बाहर नहीं है, वो वहाँ से पावर आपके माइंड में जाता है, हृदय से होकर, और आपकी ब्रेन में जाता है। फिर आपके ब्रेन उसको एक्सेप्ट जब करता है, आपके बॉडी में उसका फल या रिजल्ट दिखते हैं। ये फाइनेंस के एरिया में भी होगा, शारीरिक चंगाई के एरिया में भी होगा। सो प्यारो, जो बेहतरीन जीवन, जो बहुतायत के जीवन यीशु मसीह ने दिया है, अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, संसार के लोग इसको विश्वास करते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह सबके पाप के लिए मर गया। तो जो लोग भी पॉजिटिवली विश्वास करते हैं कि यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट में नहीं है, मेरे पास पैसा आ रहा है, वो लोग पॉजिटिवली जब हृदय में विश्वास करते हैं, अगर उनके जीवन में वो हो रहा है, तो हम तो प्रभु के लोग हैं। हम भी इस चीज़ को, ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, इसको इग्नोर ना करें। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसको मनन करें। सुबह उठ के आपको यही चीज़ को ध्यान करना है कि मेरे को परमेश्वर अपना धार्मिकता दिया है, मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है, मैं श्रापित नहीं हूँ, परमेश्वर कंगाल बनकर मुझे धनवान बनाया है। ये बातों को अगर आप विश्वास करोगे, तो आपके जीवन में, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं 40 साल बहुत सारा वचन जानता था, लेकिन ये छोटी सी सिंपल बात को मैंने नहीं समझा था। जब इसको मैंने समझने लगा, रिलैक्स होने लगा, क्योंकि मैंने देखा है मुझे घर भाड़ा देना है, तो मुझे घर भाड़ा देना है, ये मेरे को टेंशन में डालता था। तो मैं कहा सारा चिंता यीशु को दिया। तो मैंने इसको नहीं जानता था कि सारा चिंता कैसे इसको दे। यीशु ने जो कर दिया है उसको अगर हम बिलीव कर लेते हैं हृदय में, इसका मतलब हमारी चिंता खत्म हो जाता है। अगर प्रभु ने मेरे कारण कंगाल बन के मुझे धनवान बनाया, इस सोच को लेते हैं, इसको बोलते हैं, एस्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो ये वातावरण काम करने लगता है। फिर परमेश्वर हमारे, चाहे काम हो, हम जो करते हैं या नहीं करते हैं, प्रभु हमको किसी न किसी जरिए से वो जो जिस चीज़ के लिए हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में वो ले आता है। तो प्यारो, मैं आपको आज का जो बात कहा कि आपके आनंद को बनाए रखना, ये बहुत ही
बड़ी बात है। और इस आनंद को बनाने के लिए आप किसी व्यक्ति पर नाराज़ नहीं होना, किसी परिस्थिति को देख के नाराज़ नहीं होना, दुखी नहीं होना, और वातावरण को देख के दुखी नहीं होना, बल्कि बोलना यीशु के कारण मैं हर व्यक्ति को प्रेम करता हूँ। मैं उनके लिए अपने आप को न खुश नहीं मैं मेरे खुशी को मैं गँवाना नहीं चाहता, और कोई वातावरण को देख के मैं मेरा खुशी को गँवाना नहीं चाहता, बल्कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे लिए काम किया है और इसलिए ये वातावरण चेंज हो रही है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, मेरे फैमिली अच्छा हो रहा है, और सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो रहा है। ऐसी बात सुबह उठते ही आप इसको मेडिटेट कीजिए, कन्फेस कीजिए, एफर्म कीजिए। जैसे मैंने लास्ट मैसेज में कहा था कि हम लोग का इमेजिनेशन, हम लोग का एस्यूम्शन और हम लोग का एफर्मेशन, ये 3 चीज़ मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। उस चीज़ को हम लोग को पकड़ कर रखना है। मैं आपको कहता हूँ, आप इसको जब प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, पहले कुछ बदल नहीं रहा है जैसे लगेगा, लेकिन आप बोलना मैं जिस सच्चाई को विश्वास करता हूँ और उसमें स्थिर मैं रहूँगा, यही सोच में आप अगर दृढ़ होंगे, मैं आपको बोलता हूँ कि मैजिक की तरह आप कुछ दिनों में आपकी सारी बातें बदलने लगे। ऐसे कि आपकी बीमारी भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे उठा लिया, इसको विश्वास करना है। तब आपका ब्रेन कहेगा कि आपको चंगा होना है। ब्रेन में वो एनर्जी आएगा जो कि स्पिरिट से आता है, क्योंकि आपने विश्वास किया, उस पावर आएगा, वो एनर्जी आएगा और आपका बॉडी को अच्छा बनाएगा। मैं अपना गवाही कहना चाहता हूँ, मैं 60 ईयर्स का हूँ, लेकिन मैं 60 ईयर्स नहीं दिखता। इसका कारण मेरा सोच और मेरा इमेजिनेशन है। प्रभु आप सबों को ये मैसेज को द्वारा आशीष दे। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो सब अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं एनकरेज होकर और भी आप लोगों को ऐसे समझाता रहूँगा। क्या हुआ है कि इसके द्वारा अगर मुझे लाभ हुआ है, आपको भी लाभ होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे।